लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मार्केट इकोनॉमिक्स का कॉर्नरस्टोन है जो मार्केट प्लेस में प्राइस के डिटरमिनेशन के अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। ये लॉज कंज्यूमर्स एंड सेलर्स के बीच इंटरेक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी एंड इकोनॉमी में स्कार्स रिसोर्सेज के एलोकेशन को एक्सप्लेन करते हैं। थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस के अलावा ये प्रिंसिपल पॉलिसी मेकर्स, बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स के लिए इन्फॉर्म्ड इकोनॉमिक डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक थ्योरी के फंडामेंटल्स हैं जो मार्केट बिहेवियर में एसेंशियल इनसाइट्स को प्रोवाइड करते हैं। ये प्राइसेस, क्वांटिटीज डिमांडेड एंड और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं जो बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन प्रिंसिपल्स का अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स एंड पॉलिसी मेकर्स को इन्फॉर्म्ड चॉइस लेने, मार्केट रिस्पॉन्सेस को एंटिसिपेट करने और इफेक्टिव इंटरवेंशंस को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई डायनामिक्स, इलास्टिसिटी, मार्केट इक्विलिब्रियम एंड पॉलिसी इफेक्ट्स को एनालाइज करके इंडिया एंड ग्लोबली प्रैक्टिकल मार्केट ऑपरेशन के कॉम्प्रिहेंसिव व्यूज को समझा जा सकता है। व्हाट इज डिमांड? इकोनॉमिक्स में डिमांड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूमर स्पेसिफिक पीरियड में डिफरेंट प्राइस लेवल पर परचेज के लिए विलिंग एंड एबल होता है। डिमांड केवल डिजायर फॉर ए प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि एबिलिटी टू पे फॉर इट को रिप्रेजेंट करता है। डिमांड डिटरमिनेंट्स। किसी कमोडिटी के लिए डिमांड सेवरल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जनरली हायर प्राइसेस लोअर डिमांड को क्रिएट करता है। दूसरा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स लाइक टी एंड कॉफी एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक प्रिंटर्स एंड इंक डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। कंज्यूमर इनकम। इंक्रीज्ड इनकम नॉर्मल गुड्स के डिमांड को रेज कर देता है और इंफीरियर गुड्स के डिमांड को डिक्रीज कर देता है। टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में चेंज जो ट्रेंड्स एंड एडवर्टाइजिंग द्वारा इन्फ्लुएंस होता है डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोइंग पॉपुलेशन डिमांड को इंक्रीज करता है और डेमोग्राफिक चेंजेस कंजम्पशन पैटर्न्स को ऑल्टर कर सकता है। डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कमोडिटी के प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच के रिलेशनशिप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। लेफ्ट टू राइट इसका स्लोप डाउनवर्ड होता है जो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच के इनवर्स रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करता है। इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट कंज्यूमर के रियल इनकम में चेंज के कारण क्वांटिटी डिमांड में होने वाले चेंज को रिप्रेजेंट करता है। यदि राइस का प्राइस फॉल करता है तो कंज्यूमर का परचेजिंग पावर राइज होता है जो उन्हें मोर राइस बाई करने के लिए अलाउ करता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब गुड्स का प्राइस राइज करता है तो कंज्यूमर चीपर सब्स्टिट्यूट की ओर स्विच करता है। यदि कॉफी का प्राइस राइज करता है तो कंज्यूमर मोर टी बाई करता है। डिफरेंसेस। इनकम इफेक्ट परचेजिंग पावर के कारण चेंज को रिफ्लेक्ट करता है जबकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रिलेटिव प्राइस के कारण चेंज को रिफ्लेक्ट करता है। ये इफेक्ट मार्केट कंडीशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड नेसेसिटी ऑफ गुड्स पर डिपेंड करता है। लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहने पर किसी गुड्स का प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्सली रिलेटेड होता है। प्राइस में राइज क्वांटिटी के डिमांड को डिक्रीज करता है और प्राइस में फॉल क्वांटिटी में डिमांड को इंक्रीज करता है। Assumptions of law of demand. Consumer income remain constant. Tastes and preferences remain unchanged. Population size and composition are constant. No change in prices of related goods. Exception to the law of demands. पहला, given goods. Inferior goods जिनका डिमांड प्राइस राइज करने के साथ इंक्रीज करता है क्योंकि इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। एग्जाम्पल, लो इनकम गुड्स के लिए राइस और पोटैटोज जैसे स्टेपल फूड्स। बेबलन गुड्स हाई क्वालिटी गुड्स जिनका डिमांड प्राइस राइज करने के साथ इंक्रीज करता है ड्यू टू देयर स्टेटस सिंबल अपील जैसे लग्जरी वॉचेज और डिजाइनर हैंडबैग्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये मेजर करती है कि क्वांटिटी डिमांडेड चेंज इन प्राइस, इनकम और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के प्रति कितनी रिस्पॉन्सिव है। ये बिजनेसेस एंड पॉलिसी मेकर्स को कंज्यूमर बिहेवियर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। टाइप्स ऑफ गुड बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी। नॉर्मल गुड्स, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, डिमांड राइजेस विथ इनकम। इंफीरियर गुड्स, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, डिमांड्स फॉल विथ इनकम। नेसेसिटीज, लो इलास्टिसिटी, कंज्यूम्ड रिगार्डलेस ऑफ इनकम चेंजेस। लग्जरी गुड्स, हाई इलास्टिसिटी, डिमांड हाईली सेंसिटिव टू इनकम चेंजेस। व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई किसी स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल क्वांटिटी को रिफर करती है जिसे प्रोड्यूसर एक सर्टेन पीरियड में डिफरेंट प्राइसेस पर सेल करने के लिए विलिंग और एबल होता है।
सप्लाई प्रोडक्शन कैपेसिटी, कॉस्ट एंड मार्केट कंडीशन से इन्फ्लुएंस्ड होता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई: price of the commodity, price of related goods, number of sellers in market, producer expectation of future prices, production technology, government policy, taxes and subsidies। सप्लाई कर्व प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच रिलेशनशिप को शो करता है। इसका स्लोप लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होता है और ये रिफ्लेक्ट करता है कि हायर प्राइस हायर सप्लाई को प्रमोट करती है। लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि अदर फैक्टर्स के कांस्टेंट रहने पर प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। हायर प्राइस सप्लाई को इंक्रीज करता है जबकि लोअर प्राइस सप्लाई को रिड्यूस करता है। assumptions ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई: प्रोडक्शन कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनचेंज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर कांस्टेंट, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट। मार्केट इक्विलिब्रियम में क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर होता है। इक्विलिब्रियम प्राइस और मार्केट क्लियरिंग प्राइस बायर्स एंड सेलर्स के इंटरेस्ट को बैलेंस करता है। शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई: एक्सेस डिमांड: जब डिमांड सप्लाई को एक्सीड करता है तो इक्विलिब्रियम रिस्टोर होने तक प्राइस राइज करता है। एक्सेस सप्लाई: जब सप्लाई डिमांड्स को एक्सीड करता है तो इक्विलिब्रियम रिस्टोर होने तक प्राइस फॉल करता है। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस: कंज्यूमर द्वारा पे की जाने वाली राशि और मार्केट प्राइस के डिफरेंस को रिफ्लेक्ट करता है। प्रोड्यूसर सरप्लस: ये मार्केट प्राइस एंड किसी प्रोड्यूसर्स द्वारा एक्सेप्ट करे जाने वाले मिनिमम वैल्यू के बीच के डिफरेंस को रिफ्लेक्ट करता है। ये कॉन्सेप्ट मार्केट में प्राइस चेंजेस के वेलफेयर इम्पैक्ट को इलस्ट्रेट करता है। प्राइस कंट्रोल्स: प्राइस सीलिंग: मैक्सिमम प्राइस सेट बाय गवर्नमेंट, ये शॉर्टेजेस को क्रिएट कर सकता है। एग्जांपल रेंट कंट्रोल। प्राइस फ्लोर: मिनिमम प्राइस सेट बाय गवर्नमेंट, ये सरप्लस को क्रिएट कर सकता है। एग्जाम्पल मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स। गवर्नमेंट इंटरवेंशंस: गवर्नमेंट सप्लाई एंड डिमांड को इन्फ्लुएंस करने के लिए टैक्सेस, सब्सिडीज एंड रेगुलेशन को यूज करता है। सब्सिडीज: ये प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करता है और सप्लाई को इंक्रीज करता है। टैक्सेस: ये कॉस्ट को इंक्रीज करता है और सप्लाई को रिड्यूस करता है। रेगुलेशंस: ये हार्मफुल गुड्स के प्रोडक्शन और सेल को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेवेंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स: ये इंडिविजुअल मार्केट्स प्राइस डिटर्मिनेशन और फर्म और हाउसहोल्ड लेवल पर रिसोर्स एलोकेशन पर फोकस करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स: नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिसी इम्पैक्ट्स को स्टडी करने के लिए डिमांड एंड सप्लाई को एग्रीगेट करता है। इंटरनेशनल ट्रेड इम्प्लीकेशन: एक्सपोर्ट मार्केट, हाई ग्लोबल डिमांड डोमेस्टिक सप्लाई प्राइसेस को इंक्रीज करता है। इम्पोर्ट डिपेंडेंस: फॉरेन प्राइसेस में फ्लक्चुएशन डोमेस्टिक सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है। ट्रेड पॉलिसी: टैरिफ्स एंड कोटा सप्लाई एंड डिमांड डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस करता है।